गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये इंसान भगवान का प्रतिनिधि कह देना, शायद वो भी दूरी भगवान से पैदा कर देना है। साक्षात रूप में ये इंसान भगवान का ही रूप है। उपासना के माध्यम से, उपासना शब्द लगा रहा हूं, उपासना के माध्यम से जो भी हम साधनात्मक क्रम करते हैं उन्हें हम कितना उस शक्ति के साथ अपने संतुलन को बना करके कितना हम करते हैं। मैंने कल एक बात बोली थी, छींक आना, हिचकी आना, मलमूत्र आना, उन्हें हम रोक नहीं सकते। वो शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। ऐसे ही जीव आत्मा की बुराइयों को छोड़ने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बुराइयों को त्यागने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप मलमूत्र को नहीं रोक सकते, परंतु समझ नहीं आता। जो कमी है, जो बुराई है, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप शरीर के स्वामी हैं, शब्द लगाया है, आप शरीर के स्वामी हैं। ये बात जितनी सत्य है उतनी एक बात और सही है कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको बाधित होना ही पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। पर उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी उमंग आपके अंदर है। आप उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं मजबूरी में, और उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं उमंग में। यहां उमंग का जो रिश्ता है वो विचार तंत्र के साथ है। विचार तंत्र के साथ आपकी उमंग का रिश्ता है। और उमंग कहां पैदा होती है? ये आपके मन में पैदा होती है, आपके मन में पैदा होती है। क्या आप नहीं मानते इस बात को कि पेट अगर इंसान को ना लगा होता तो इंसान इस दुनिया में कोई कर्म नहीं करता? उमंग भी आत्मा की भूख है, उमंग भी आत्मा की भूख है। जिस तरह से सुबह सुबह की शीतल पावन समीर हवा के झोंके बड़े धीरे धीरे से हमारे शरीर को छूते हैं, उसके स्पर्श से हम एक आनंद की अनुभूति करते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में उमंग का भी रिश्ता है।
उमंग जब भूख लगे, नींद की खुमारी आए, तो आप उसे रोक नहीं सकते। आप कल भी बताया था, उसकी व्यवस्था आपको बनानी ही पड़ेगी, मजबूर कर देती है, मजबूर कर देती है। अगर सब काम प्रत्यक्ष रूप से जो अभी सचेतन की इच्छा पर चल रहे हैं, जितने भी काम हैं वो बगैर सचेतन के नहीं चल रहे हैं। परंतु मैंने जैसे अभी आपको समझाने का प्रयास किया, शरीर की वो भूख जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरी करना हमारी मजबूरी भी हो सकती है, परंतु हम पहले से ही अपने आप को तैयार रखें। क्या हमको पता नहीं है? उमंग के साथ अगर उस काम को पूरा करें, मैंने अभी कहा प्रत्यक्ष रूप में जितने कर्म हैं वो सचेतन के आधार पर चलते हैं, पर इसके साथ अचेतन भी जुड़ जाए तो अचेतन का प्रभाव उसके अंदर आने लग जाएगा। आप आंतरिक हलचलों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। दोबारा से कह रहा हूं मैं, आपका हृदय चल रहा है, खून को खींच रहा है, शरीर में फेंक रहा है, एक काम है, परंतु उसी हृदय में सहृदयता पैदा हो जाए, वो भी किसी के बस में नहीं है। वो अपना काम अनवरत रूप से करेगा। जब से जीवन मिला है और जब तक शरीर के रूप में जीवन है, तब तक वो अपने काम को करेगा। उसके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। परंतु अगर सच्चा जीवन आपको जीना है तो अचेतन के गुणों को जगा लीजिए। अचेतन के गुणों को जगा लीजिए। मेरा मतलब है अचेतन पर जोर देना। जो काम हम स्वाभाविक रूप से शरीर के साथ लगे हैं और उनको पूरा करते रहते हैं, उसमें कोई विशेषता नहीं होती। अचेतन की शक्ति को अगर हम जागृत कर लें तो हमारे कर्म के अंदर उसकी विशेषताएं आने लगेंगी। मैंने कल एक बात कही थी, आदमी को अपच हो जाता है तो मल विसर्जन में उसे दिक्कत हो जाती है। मजबूरी में संतुलन को बनाने के लिए उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दवाई की प्रक्रिया, बीमारी की प्रक्रिया और दवाई की प्रक्रिया दोनों आपस में शुरू हो जाती हैं। और एक बार शुरू हो गई तो जिंदगी चली जाएगी, पर जीवन तक मिटती नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर व्यक्ति बीमार हुआ है तो उसकी मजबूरी है दवाई लेना। उसे जिंदा रहना है तो दवाई लेना पड़ेगा। उसका जो स्वाभाविक संतुलन है शरीर का, वो बिगड़ गया। स्वाभाविक संतुलन जो शरीर का है वो बिगड़ गया बीमार होने के कारण, बीमारी लगने के कारण। यानी कि जो हमारी अंदर की शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे हमारे जीवन के अंग प्रत्यंग चलते हैं, उनकी स्थिति सामान्य नहीं रह जाती। उनकी क्रियाशीलता, क्रियाकलापता कम हो जाती है, और कम हो जाने के कारण हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है।
इससे आपको ये जान लेना चाहिए, सब कुछ अपना होने के बावजूद भी अपना उस किसी पर अधिकार नहीं है। मैंने कल आपको कहा था, आपके पास मन, बुद्धि, ये सब किसके हैं? ये सब किसके हैं? आपने बोला था कल मेरे हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। पर मैं आपसे पूछता हूं, कभी तो ऐसा रहा होगा मन केवल आपको ही चाहता था और किसी को नहीं चाहता। अब मन अलग दिशा में चल रहा है और आप अलग दिशा में चल रहे हैं। बताइए स्वाभाविक स्थिति कहाँ रह गई? खींचतान की स्थिति पैदा हो गई। अगर इस स्थिति से हम उबरना चाहते हैं तो उस स्वाभाविक प्रक्रिया में हमको आना पड़ेगा। आज के प्रवचन के शुरू में मैंने उपासना की बात का जिक्र किया था। आप जप करते हैं, आप साधना के रूप में ध्यान करते हैं, आप योगाभ्यास करते हैं, परंतु सच बताओ क्या उसके अंदर की ताकत है कि आप उसी के लिए कर रहे हैं? जो विरोधी तत्व आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं कि ये विरोधी तत्व पैदा हो रहे हैं? आपको छींक आती है, उसके साथ मलगम आता है। आपके पास कहिए मूत्र का वेग आता है तो उसके साथ पेशाब आता है। आपको मल आता है, उसका प्रभाव जमता है, उसका दबाव आता है तो मल भी निकलता है। आप उसका क्या करते हैं? आप उसका क्या करते हैं? क्या उसे पेट में ही रखते हैं? आपको छींक आई और अंदर से मलगम आ गया निकल करके, क्या आप उसे नाक में ही रखते हैं? नहीं जी, सब बाहर फेंक देते हैं, धरती पर फेंक देते हैं। तो जब आप उपासना करेंगे, उपासना इसलिए कर रहे हैं कि विचार तंत्र के अंदर जो बुराइयां आकर के जम गई, हम उनको उखाड़ करके बाहर फेंकें। हमारी चेतना की स्वाभाविक गति हो जाए। मैंने आपको बताया था, शरीर के रूप में हमको संयम और तप करना पड़ता है, और उसके लिए संयम के रूप में इंद्रिय संयम आपको बताया गया। जब उस संयम को हम करते हैं तो उससे योग और ध्यान चलता है। स्वाभाविक प्रक्रिया कह रहा हूं, जीवन एक स्वाभाविक है। हम अंदर से कुछ किसी चीज को नहीं चला रहे, वो चल रही हैं। ऐसी बाहर का सिस्टम भी हमारा हो जाए, वो भी चलने लग जाए, और दोनों के बीच में, क्योंकि चलाने वाला मैं ही हूं, दोनों के बीच में सामंजस्य दोनों के बीच में जुड़ जाए और जीवन एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाए। दोबारा से बोल रहा हूं, छींक में मलगम आपने नहीं पैदा किया था। शरीर में गंदगी थी तो उसने उसको बर्दाश्त नहीं किया, फेंक दिया, और छींक आई और उसे फेंक दिया। और आपने आया, उसको महसूस किया, फिजिकल बुद्धि से आपने उसको महसूस किया और बाहर फेंक दिया। अगर इन दोनों का आपस में मिलकर के समन्वय हो जाए तो हमारी जिंदगी स्वाभाविक हो जाए। ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये जो अंग है अपने आप चलना शुरू हो जाए। पांचों के पांचों तत्व जो शरीर के अंदर हैं वो स्वाभाविक रूप से क्रियाशील हो जाएं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व।
ये सारे के सारे क्रियाशील हो जाए। मैंने पिछले दिनों भी आपसे कहा था, आकाश बड़ा व्यापक है और चारों के चारों तत्व उसके अंदर समाये हैं। उसमें शक्ति भी है, सक्रियता भी है, परंतु मुझे एक बात बताओ, क्या बगैर गर्मी के क्रियाशीलता है? आकाश तो व्यापक है, सबको अपने में समेटे हुए है, पर चार को सक्रिय करने के लिए एक अग्नि तत्व भी है। जैसे ही गर्मी आती है तो वो चारों क्रियाशील हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, आकाश तत्व की जितनी महिमा है, उसका जितना वजन है, उतना ही अग्नि तत्व का भी वजन है। बेशक अग्नि तत्व भी आकाश तत्व में समाया हुआ है। इसलिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपका भी अपना एक स्वाभाविक स्वरूप है, आपका अपना एक स्वाभाविक स्वरूप है, वो स्वाभाविक तरीके से चलना चाहिए तो बात बनती है। मैंने कहा है, आदमी दिक्कत पैदा करता है तो मर्ज पैदा होता है, मरीज बनता है, दवाई लेता है, दवाई लेता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि उस स्वाभाविकता के साथ जाकर के जुड़ जाइए, इसी का नाम उपासना है। दृढ़ता से, शब्द समझ लेना क्या लगा रहा हूं, दृढ़ता से उस अनुशासन को आपको स्वीकार करना पड़ेगा जिसमें आप अपनी अंदर की शक्ति को जागृत कर सकें। खेत में फसलें भी पैदा होती हैं, खरपतवार भी पैदा होते हैं, पर दोनों एक ही खेत की ताकत को खाते हैं, एक ही भूमि की शक्ति को लेते हैं। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि उस समय भूमि काम करती है, भूमि काम करती है, पर बगैर जल, वायु, गर्मी, आकाश, इनके बगैर करती है क्या? ना। पांचों एक की सहायता के लिए चारों तत्व आते हैं, तब वो क्रियाशील होते हैं। मैंने अभी कहा, जिस खेत में फसल पैदा होती है उसमें खरपतवार भी पैदा होती हैं, परंतु किसान का उद्देश्य क्या है? मजबूरी नहीं है किसान के सामने कोई, उद्देश्य कह रहा हूं। किसान का उद्देश्य फसल पैदा करना। आप भी मन से काम कर रहे हैं। फिजिकल जो मन है वो लोभी भी है, स्वार्थी भी है, कपटी भी है, धोखेबाज भी है। अंदर के मन को क्रियाशील करना होगा। जब अंदर के मन को क्रियाशील करेंगे, सक्रिय होकर के वे मन, जो ईश्वर का बनाया गया विधान है, वो आपको उसको कहीं से नहीं देना। उसके सोए हुए गुण को तो बस केवल आपको जगाना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। जीवन तो सहज और स्वाभाविक है। बीमार होने पर दवाई की जरूरत पड़ती है, जीवन के संतुलन को बिगड़ने पर उसके संतुलन को बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जब हम उस आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं
कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना किसी के लिए कुछ हो रहा है। जो कुछ भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। जब अंदर से हम इस आवश्यकता को महसूस करते हैं कि हमने एक कमी की है, गलती की है, उस गलती का लौट करके निश्चित रूप से परिणाम आएगा। जो हमने किया है उसका लौट करके परिणाम आएगा, यानी कि कर्म ही हमारा बीज है। इसलिए हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम उस काम को ना करें जिस काम को करने से हमारी जिंदगी का संतुलन बिगड़ता है। हमें तो केवल उस काम को करना है जिससे हमारी जिंदगी का संतुलन बन जाए। काम करने वाली सत्ता तो एक ही है, सबके ऊपर है, जो सबके ऊपर काम कर रही है, चाहे दुष्ट है, दानव है, देव है, कोई भी है, सबके ऊपर एक ही शक्ति काम कर रही है जो सबको क्रियाशील कर रही है। वो आपकी स्वाभाविक स्थिति है। इस स्वाभाविक स्थिति को अगर चलाया जा सकता है तो एक ही शक्ति से चलाया जा सकता है, उसको कहते हैं आत्मबल। आत्मबल। अब आप देखो, आप एक दिन का जीवन अपने जीवन को लगा रहे हैं। मैं बोल जो रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आप एक दिन का जीवन अपने जीव को लगा रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं। अगर पोषण को देखना हो तो मां को अपने बच्चे को पालते पोसते हुए देखना। वो उस बच्चे के हर दुख को उठाती है, हर दुख को उठाती है और अपनी हर अच्छाई उस बच्चे को देती है, तब उसका पोषण करती है। हमें भी अपने जीव का पोषण करना है। भाव को अंदर से समझना। मैं आपके अंदर उस भावना को उकेर देना चाहता हूं, जगा देना चाहता हूं। जगिए, जगिए, सुनिए मत, जगिए। आप इस शरीर के स्वामी हैं। सब कुछ जिम्मेदारी स्वामी की होती है। मैंने शब्द लगाया स्वामी। स्वामी में सब सिमटा हुआ है। तबाह नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। एक एक कण कष्ट उठा करके, एक एक कण कष्ट उठा करके, जीवन को हथेली पर रख करके तब आपने इसको जोड़ा है। इसलिए आप इसके स्वामी हैं। जरा दोबारा से सोचो जो मैं बोल रहा हूं। मौत से कितनी बार मुकाबला हुआ होगा? आज तक की यात्रा में मौत से कितनी बार मुकाबला हुआ होगा? बचते मरते खपते हम यहां तक पहुंचे हैं। एक दिन आपका बीतता है, उसका प्रयास, एक दिन के जीवन का प्रयास आपके जीव के साथ जुड़ जाए। मैंने कहा है आप इसके स्वामी हैं। जैसे आप धन दौलत साधन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी जो दौलत है वो आपका जीवन है। परंतु क्या आप जीवन की दौलत को बढ़ाना नहीं चाहते? अगर आप जीवन की दौलत को बढ़ाना चाहते हैं, मैंने अभी कहा है, जिस तरह से एक मां अपने बच्चे का पोषण करती है, उसके सारे दुखों को अपने ऊपर लेती है, आप इसके स्वामी हैं, मालिक हैं। इसकी जिम्मेदारी को कौन अपने ऊपर लेगा? क्या ये लावारिस है? याद रखना,
जो सटीक सही उपासना है, वो इसी को कहते हैं। जैसे एक माता पिता भरसक प्रयास करते हैं अपने बच्चे के सामने आने वाले कष्ट और दुखों को मिटा कर के रख दूंगा, अपने बच्चे को सभी तरह की सुख शांति में प्रदान करूंगा, ऐसे ही हमें भी इस जीव के लिए एक माता पिता की तरह से, एक जिम्मेदार की तरह से हमें इसकी जिम्मेदारी को निभाना होगा। अगर वो अवस्था आपके अंदर पैदा, स्वाभाविक वाली अवस्था, जीव की स्वाभाविक वाली अवस्था पैदा हो जाए, तो लोभ की तरफ, मोह की तरफ, काम की तरफ, क्रोध की तरफ, बुराइयों की तरफ, पाप की तरफ कौन जाएगा? कौन पतन के रास्ते को अपनाएगा? सबको घृणा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। ये ही आत्मनियंत्रण का योगाभ्यास है, यहीं से शुरू होता है। क्या आपका मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम इस अभ्यास को करें? क्या हमें नहीं पता हमारे खेत में क्या क्या खरपतवार उग रहे हैं और क्या क्या फसल उग रही है? ईमानदारी से देखो कितनी फसल आपके जीवन में उगी हुई है। आपको पता लगेगा, आप अनभिज्ञ नहीं हैं, आपको पता है। अगर आत्मनियंत्रण की बात अभी हमने की है, तो जब आत्मनियंत्रण आता तो बुराइयों को जब तक उखाड़ करके नहीं फेंकेगा, आत्मनियंत्रण नहीं कहलाएगा। आत्मनियंत्रण आने का, जैसे मैंने कहा छींक आई है तो मल निकलेगा, छींक आई है तो मल निकलेगा। अंदर से मल का प्रेशर था तो उसने छींक हवाई और बाहर निकल गया। शरीर में पेशाब था, उसने अपने होने की बात को कहा, उसने प्रेशर बनाया और निकल गया। मल ने भी यही काम किया और मल भी निकल गया। दवाइयां खाकर के जीवन को जीना चाहते हैं, कितनी जिंदगी को आप जी सकते हैं? क्या जिंदगी दवाई खाकर के जीने का नाम है? सोचो जो बोल रहा हूं, क्या दवाई खाकर के जीवन को जीने का काम जीवन का काम है? दवाई तो लाचारी और मजबूरी है। मैंने ही कल आपसे कहा था, आपका मन आपको बहुत प्रेम करता है, परंतु अब तो वो चटोरा हो गया, लोभी हो गया, कपटी हो गया, धोखेबाज हो गया, वो उसके स्वभाव में आ गया, जिसने उसकी सहजता की अवस्था को बिगाड़ दिया। अब हमें सहज अवस्था को पैदा करना है। अगर सहज अवस्था को पैदा करना है तो छोड़ करके देख लो लोभ को। छोड़ो, मैं कह रहा हूं, छोड़ करके देख लो लोभ को। आप छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ के देख लो। आप क्रोध को छोड़ के देख लो, आप छोड़ नहीं सकते। आप कलह को छोड़ करके बताओ, कौन पसंद करता है कलह को? कौन पसंद करता है इन बुराइयों को, पापों को? कौन नहीं दुखी रहता? छोड़ लो, परंतु कर लो। आप जितनी साधना करेंगे, पाप आपकी साधना को सबसे पहले खा जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं, बड़ी मेहनत करते हो, अपनी मेहनत को झांक करके देखिए। सवेरे से ही भागम दौड़ जप करना है, 7 बजने वाले हैं, प्रवचन आने वाला है, ध्यान करना है,
और सांसारिक कार्य भी करने हैं, भागम भाग लगी हुई है। कैसे स्वाभाविक जीवन को लाया जाए? स्वाभाविक जीवन को कैसे लाया जाए? अच्छा, आएगा नहीं क्या? क्या होता नहीं है? शांति कुंज उसका साक्षात नमूना है, साक्षात नमूना। हाँ, आप कह सकते हैं उनकी कौन सा फैक्ट्री चलती है, उनको कौन सा नौकरी पर जाना पड़ता है, उनको कौन सा खेत में काम करना पड़ता है, बस एक ही काम है उनके लिए। तो सारा दिन ढपली बजाओ, संगीत गाओ, जप करो, बस यही काम है उनको तो। पर मैंने कहा ये काम तो स्वाभाविक हैं। आप इन्हीं सांसारिक कार्यों को करेंगे, पर आपकी स्वाभाविक स्थिति वो हो जाएगी, मैं तो जीवन का स्वामी हूं। जब आपकी वो अवस्था आकर के बैठ जाएगी तो आपकी एक स्वाभाविक स्थिति चलना शुरू हो जाएगी। अब मेरा अगला उद्देश्य यही है। रात को मैं गुप्ता जी से बात कर रहा था, और इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि स्वाभाविक स्थिति को कैसे पैदा किया जाए। दोबारा से बोल रहा हूं, कलह कोई चाहता है क्या? आज कोई बिरला ही कोई ऐसा हो सकता है। मैं तो कहूंगा एक भी व्यक्ति ढूंढा मिल जाए तो बहुत अच्छा समझना। रोग ने और कलह ने दोनों ने पकड़ करके रखा हुआ है। रोग ने और कलह ने, कोई नहीं चाहता, आप ही नहीं चाहते, सामने वाला भी नहीं चाहता मुझे कलह पसंद हो, कोई नहीं चाहता, पर संतुलन भी नहीं बनता। अब क्या किया जाए? आप लोगों से सलाह करना चाहते हैं, सलाह करना चाहते हैं। एक योजना छेड़ना चाहते हैं। इन बीमारियों को, बुराइयों को भगाने की, बीमारी और बुराई दोनों को भगाने की योजना छेड़ना चाहते हैं। एक बात जान लेना, अकेला व्यक्ति कमजोर होता है। चोर डकैत गांव में आ जाते हैं तो अकेला देख करके खुल करके उसको मारते, पीटते, लूटते, जो मर्जी आए करते हैं। पर जब कोई दूसरा साथ देने के लिए आ जाता है तो उनके पैर उखड़ने लग जाते हैं। अब तो सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप मान जाए मेरी बात को, तो सहयोग की आवश्यकता है। परंतु मैं एक बात और भी कह रहा हूं, अभी मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं, हमारा ज्यादातर कार्यकर्ता उस अवस्था में है जिसको मूर्छा कहते हैं, मूर्छित अवस्था कहते हैं। मुझे आप सबकी आवश्यकता है। अगर कार्य आसान, हाँ रीता लिख रही है, अगर कार्य आसान होगा, छोटा बच्चा छोटा सा सहयोग करेगा। राम के समय पर गिलहरी ने अपनी पूंछ झाड़ी थी, टिटैरी ने चोंच भर करके पानी डाला था। जब ये सहयोग की भावना आपके हृदय में पैदा, हृदय बोल रहा हूं, उसमें पैदा हो जाएगी तो देव कार्य शुरू हो जाएगा। कहां हो जाएगा? आपके जीवन में हो जाएगा। मैंने अभी कहा खेती पैदा होती है खेत में, गुण और संस्कार पैदा होते हैं हृदय में, मन में।
कैसे पैदा किए जाएं। ऐसे ही धक्का मार गाड़ी को चलाते रहा जाए। 1 महीना पूरा होने वाला है, बदलना है और बदलेगा। अंदर से बोलिए बदलेगा। बदलेगा तो मैंने कहा, संकल्प की बात मैंने कही थी। प्रयास अगर पूरे होंगे तो संकल्प के आधार पर होंगे, कोई नहीं रोक सकता। आप में से बहुत से कार्यकर्ता मेरे प्रिय ऐसे हैं जिन्होंने भदोड़े का प्रोग्राम देखा है, जो आप सबकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रहा है। उस समय देखिए हमारे कितने प्रयास थे, परंतु आपने क्या अजूबा देखा, कितने अजूबे उसके अंदर देखे। व्यक्ति निर्माण से युग निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्ति निर्माण से युग निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। बाहर के जितने प्रज्ञा मंडल हैं वो फोन से, और दिल्ली के जितने प्रज्ञा मंडल हैं रविवार को उनको सबको इकट्ठा होना होगा, मीटिंग करेंगे। तैयारी हम कर चुके हैं, 4 आदमी को उसमें रखा हुआ है। ऐसा मत समझना प्रधानता उन 4 आदमी को दी गई है जिनसे उम्मीद की गई थी कि ये साथ देंगे। मेरा अपना कहा है, मेरा अपना साथ देंगे, उन 4 आदमी को लेकर के मैं चला था। सीपी गुप्ता उनको प्रमुखता दी गई थी, उमेश दुबे और योगेश शर्मा, इन दोनों को उनके साथ जोड़ा गया था और मैं लेकर के गया था। ऐसा नहीं है गंगा विहार में हमने मीटिंग नहीं की है, या वहां से 6 आदमी और हम नहीं लेकर के गए हैं। सत प्रयास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कलह को भी मिटाना चाहते हैं और रोग को भी मिटाना चाहते हैं, मूर्छा को तोड़ देना। जिस आदमी में चेतना आती है, जो अचेतन होता है, बहुत अच्छे से जानना, अचेतन माने बेहोश, जिसको कोई होश ही नहीं है। मैंने एक बार देखा, मैं आईटीओ से आ रहा था, आईटीओ से जब जमुना का पुल पार किया तो एक गाड़ी ने एक 2 व्हीलर वाले पति पत्नी उस पर थे, उसको टक्कर मार दी। और गर्मी का दिन था, बहुत दोपहरी थी बिल्कुल, और सड़क बिल्कुल गर्म थी, ऊपर से पूरा गर्मी बरस रही थी। टक्कर लगी तो मियां बीवी दोनों बेहोश हो गए और ऐसे चित्त पड़ गए जैसे बड़ी ठंडक में, बड़ी शीतलता में आदमी लेट जाता है। उनकी पीठ जल रही थी, ऊपर से सूरज तप रहा था, परंतु बेहोश थे, उनको पता नहीं था। अब मैं आपसे कहता हूं, क्या आप भी बेहोश रहना चाहते हैं? अगर होश में आते हैं तो सबसे पहले मुंह खुलता है, आंख खुलता है, मुंह खुलता है, कान खुलता है, इंद्रियां खुलती हैं। आदमी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, उसको अनुभव होना शुरू होता है।
आप भी आओ, अपनी चेतना को लौटाओ, अपने मुंह को खोलो, आओ मिलकर के प्रयास करो। गंगा विहार के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मीटिंग रखिए रविवार की। समय आप लोग निर्धारित करेंगे और सूचना भी सब आप सबको देंगे। नेहरू विहार वाले अपना निर्धारण कर लीजिए, उनको गंगा विहार आना। न्यू अशोकनगर अपना निर्धारण कर लीजिए, उनको न्यू अशोकनगर वालों को भी गंगा विहार, सबको गंगा विहार आना है। जो सुन रहे हैं सबको गंगा विहार आना है। अगली कार्य योजना शुरू करेंगे और सूचनाओं को सब ग्रुपों पे, जो लीडर है सबको सारे ग्रुपों से जोड़ा हुआ है। जिनको एडमिन बनाया हुआ है सारे ग्रुपों पर वो एडमिन है। योगेश सारे ग्रुपों पर है, सुनील सारे ग्रुपों पर है। ऐसे व्यक्ति बना करके रखें जो सारे ग्रुपों पर जुड़े हुए हैं। सबको सूचना दीजिए। ये निर्धारण आपको करना है क्या समय रखना है। इस पर गोष्ठी होगी, जो भी बोल रहा हूं इस पर गोष्ठी होगी। साकार रूप में वो कार्य क्रियाशील होगा। मैं फिर से कहता हूं, भावना काम करती है तो कर्म में करती है, निकम्मेपन में नहीं करती है। अच्छाई काम करती है तो कर्म में आती है। होश में आओ तो आपका अचेतन जगेगा। अचेतन को जगाना है, उसको क्रियाशील करना है। जो जहां है, जिस अवस्था में है, कोई बहानेबाजी ना कर दे, नहीं तो वो उसका खुद ही जिम्मेदार होगा। कोई किसी को आरोप प्रत्यारोप मत करना। अब तो स्थिति वो आ चुकी है कि हमको करना पड़ेगा। आपको रोज दुखी नहीं किया जा रहा है। अगले चरण में जाने के लिए समय पूरा होने जा रहा है। आज 4 तारीख हो चुकी है। ध्यान देना। और फिर से कह रहा हूं, गंगा विहार वाले अपना आपस में विचार विमर्श करके और समय डाल देना, जगह डाल देना, कहां पर मीटिंग होगी। सब वहीं पर आएंगे, सारा क्षेत्र वहीं पर इकट्ठा होगा। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।